हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मसूरी के हॉन्टेड रोड ऑफ सेवाई के बारे में, जिसमें रहस्यमय तरीके से एक फ्रेंच वुमेन की डेथ हुई थी और जिसकी प्रेरणा लेके अगाथा क्रिस्टी ने अपनी पहली नॉवल द मिस्टीरियस अफेयर एंड मिस्टर स्टाइल्स लिखी। कहानी की शुरुआत होती है हमारे नरेटर मिस्टर हैस्टिंग के साथ। मिस्टर हैस्टिंग एक पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी छुट्टी बिताने के लिए अपने पुराने दोस्त जॉन कैवेंडिश के विला स्टाइल्स पर आए हुए हैं। जॉन कैवेंडिश के परिवार में उनकी बीवी मैरी, उनके भाई लॉरेंस, उनके सौतीली माँ मिसेस एमिली इंगलथॉप, उनका सौतेला बाप एल्फ्रेड इंगलथॉप और मिस इंगलथॉप की दोस्त एवलिन हॉवर्ड भी उनके साथ रहती हैं। जॉन अक्सर इस बात से खफा रहता है कि उसके बाप के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मिसेस एमिली इंगलथॉप को मिल गई और पैसों के लालच में एल्फ्रेड ने अपने से 20 साल बड़ी औरत से शादी कर ली। परिवार के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर काफी टेंशन रहती है और इसी टेंशन के बीच में एमिली इंगलथॉप से झगड़ा हो जाता है और वो उसे बोलती हैं कि तुम्हारा पति तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। और यही नहीं, वो घर वालों को वार्न करती है कि एमिली की जान को खतरा है और एल्फ्रेड उसे कभी भी मार सकता है। ये कहते हुए वो घर से चली जाती है। एक दिन मिस्टर हास्टिंग बैडमिंटन खेलते रहते हैं और उन्हें मिसेस इंगलथॉप की किसी आदमी से बहस करने की आवाज आती है। अब सबको लगता है ये आदमी और कोई नहीं, खुद एल्फ्रेड इंगलथॉप है। उस इंसिडेंट के बाद एल्फ्रेड इंगलथॉप घर से बाहर चले जाते हैं और मिसेस इंगलथॉप अपने नौकर से बोलती हैं कि उनके रूम में फायर जलाई जाए और उनके रूम में कुछ स्टैम्प पहुंचाई जाए। उसी रात अचानक कोई शोर के कारण पूरे परिवार की नींद खुल जाती है। ये आवाज मिसेस इंगलथॉप के रूम से आ रही होती है। जब उनकी फैमिली उनके रूम के बाहर इकट्ठा होती है तो उनका रूम अंदर से बंद होता है। जब वो रूम तोड़ के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मिसेस इंगलथॉप बेड पर लेटी हुई हैं और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और मरने से पहले वो अल्फ्रेड इंगलथॉप का नाम लेती हैं। उसी वक्त वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर बोलता है कि इनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अगले दिन पायरेट नाम का एक रिटायर्ड डिटेक्टिव इस केस की छानबीन करता है। वो मिसेस इंगलथॉप के रूम में जाता है जहाँ पे उसे एक टूटा हुआ कॉफी का कप और एक जली हुई विल मिलती है। उसी दिन मिसेस इंगलथॉप का वकील वहां पे आता है और बताता है कि मिसेस इंगलथॉप की पुरानी विल के अकॉर्डिंग उनकी सारी जायदाद उनके बड़े बेटे जॉन कैवेंडिश के नाम करी जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि मिसेस इंगलथॉप को जहर देके मारा गया है। अब घर में जूली आती है और घर वालों से एक एक करके सवाल करने लगती है। सारे घर वाले यही बताते हैं कि उनके मरने से एक दिन पहले एल्फ्रेड और मिस इंगलथॉप की किसी बात पे बहस हुई थी। और एक मेडिकल शॉप वाला भी बताता है कि एल्फ्रेड इंगलथॉप ने मर्डर से एक दिन पहले उनके दुकान से पॉइजन खरीदा था। ये सब सुन के ज्यूरी एल्फ्रेड इंगलथॉप को अरेस्ट कर लेती है। पर एल्फ्रेड इंगलथॉप ये सारे इल्जाम से मना कर देते हैं और बोल देते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और वो अपने गवाह भी पेश करते हैं जो गवाह ये साबित करते हैं कि जिस वक्त एल्फ्रेड ने वहां से जहर खरीदा तब वो कहीं और पे थे और वो छूट जाते हैं। एल्फ्रेड के छूटने के बाद मर्डर का सारा इल्जाम जॉन कैवेंडिश के नाम पर आ जाता है क्योंकि वो बड़ा बेटा था और उसे पता था कि विल के अकॉर्डिंग उसे सब मिलने वाला है, इसलिए उसने उन्हें मरवा दिया। पुलिस जब जॉन की रूम की तलाशी लेती है तो उसे वहां पे नकली बियर्ड मिलती है और पॉइजन भी मिलता है। अब जॉन को कस्टडी में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ जारी करी जाती है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि उस दोपहर जब मिसेस इंगलथॉप किसी आदमी से बहस कर रही थी तो वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉन कैवेंडिश ही था। इस सब के बावजूद जॉन कैवेंडिश अपने पे लगे मर्डर के इल्जाम से मना कर देते हैं और बोल देते हैं उन्हें फ्रेम करा जा रहा है। केस को सॉल्व होने में महीने बीत जाते हैं और अभी तक मर्डर का पता नहीं चलता है। फिर पायरेट को एक क्लू मिलता है और वो सारे घर वालों को एक रूम में इकट्ठा करता है और उनके सामने एक लेटर पढ़ के सुनाता है। और लेटर में ये लिखा होता है, मेरी प्यारी बहन, हमारा काम आज नहीं हो पाया लेकिन वो कल पक्के से हो जाएगा। तुम्हें अभी वापस आने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ दिन और बाद वापस आ सकती हो। और ये लेटर लिखा होता है एल्फ्रेड इंगलथॉप ने। ये सब फैमिली वालों के लिए शॉकिंग होता है और उन्हें पता चलता है ये लेटर उन्होंने और किसी को नहीं बल्कि एवलिन हॉवर्ड को लिखा था। जी हाँ, एवलिन हॉवर्ड और मिस्टर इंगलथॉप कजन भाई बहन हैं और उन लोगों ने एमिली को पैसों के लिए फ्रेम करा गया था। हुआ कुछ यूँ था कि मिस्टर इंगलथॉप डेली मिसेस इंगलथॉप की दवाई में थोड़ा थोड़ा जहर मिला के देते थे
और उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि 14 दिन में इनकी मौत हो जाएगी। और जिस दिन वो मरने वाली हो उसके एक दिन पहले एवेलिन एमिली से झगड़ा करके भाग गई और उस रात एल्फ्रेड भी वहां से गायब हो गया ताकि इन पे शक ना जाए। जिस दिन एमिली का जॉन से झगड़ा हुआ था, एमिली ने गुस्से में एक नई विल बनाई थी और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके पति एल्फ्रेड के नाम कर दी थी। अब क्योंकि हमें पहले पता चल चुका था कि उनके पास स्टैम्प्स नहीं थे, तो वो स्टैम्प्स ढूंढने के लिए अपने हस्बैंड के ड्रॉर में देखा, तो उन्हें वहां पे यही लेटर मिला जो पायरेट ने अभी पढ़ के सुनाया। और ये लेटर पढ़ने के बाद उन्हें एल्फ्रेड और एवलिन की सारी सच्चाई का पता चल गया और उन्होंने वो विल को तुरंत जला दिया, लेकिन उसी रात उनकी मौत हो गई। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि उस रात मेडिकल शॉप से पॉइजन और कोई नहीं, एवलिन हॉवर्ड ने ही बहरूपिया बन के लिया था। और ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश कानून के अकॉर्डिंग अगर किसी को कस्टडी में लिया है और वो बेगुनाह साबित हो जाए तो आप उसे दोबारा कस्टडी में नहीं ले सकते। इसलिए शुरू शुरू में सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट करे गए जैसे एल्फ्रेड ही खूनी है। एल्फ्रेड और एवलिन को जेल हो जाती है और सारा परिवार खुशहाली से जीता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।